दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसे ऊंचा उठाते हैं और मनुष्य के कर्म ही उसे मृत्यु की ओर ले जाते हैं। आज का मनुष्य तीर्थ यात्रा इसलिए जाता है कि वो रील बना सके, साथ ही नाचने गाने और वायरल होने के लिए करता है। मनुष्य में भक्ति नाम की कोई चीज रही ही नहीं गई है तथा कई भक्त बढ़िया सा मौसम देखकर बोरिया बिस्तर पैक करके निकल पड़ते हैं रील यात्रा पर, यानी कि तीर्थ यात्रा पर। भक्ति के नाम पर वे कई सारे काम करते हैं, जैसे दारू पीते हैं, बोतलों को फैलाते हैं, नाचते हैं, फूहड़पंती करते हैं। और हाँ दोस्तों, आजकल तो ट्रेंड चल गया है जिसे इस तीर्थ यात्रा को ट्रिप भी कहते हैं। ये आजकल तीर्थ यात्रा नहीं करते बल्कि ये ट्रिप करने लगे हैं। यह सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं और जब प्रकृति खेल खेलती है तो प्रकृति के वो भयानक मंजर देखने को मिलते हैं जो अच्छों की आत्मा को दहला दे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये बहकी बातें क्यों कर रही हूँ, तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैं बहकी बात नहीं कर रही हूँ बल्कि उन्हीं की भाषा में बता रही हूँ कि तीर्थ यात्रा अय्यासी के लिए नहीं की जाती और इसे तो ट्रिप कहना बंद ही कर दो। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस भयानक महीने में क्या क्या हुआ और क्या चारों धामों से मिल रहे हैं अंत के संकेत और प्राकृतिक आपदाएं कहां कहां आई। इन सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट में जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो जगन्नाथपुरी की आखिर क्यों गिरे रथ से भगवान, इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी थी। उसी बीच भगवान बलभद्र जी रथ से उतरते वक्त नीचे गिर गए थे। उसके बाद लगातार असली में कई घटनाएं होती चली जा रही है और हाल ही में बांग्लादेश में जो घटना घटी वो सारे मानव समाज को शर्मसार करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये वही घटना है जो आपने अपने ही टीवी चैनल मोबाइल के जरिए देखा है और जो बांग्लादेश में है उन्होंने तो सामने से ही ये सारी घटना को देखा है। हालांकि इस हिंदू नरसंहार के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले ये सारी घटनाओं को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलदाऊजी वाली घटना को हुए कुछ ही दिन हुए थे कि सरकार द्वारा जगन्नाथ मंदिर के गुप्त तहखाने को खोलने का कार्य आरंभ कर दिया गया। इस प्रक्रिया में भी कई दिक्कतें सामने आई। इसके बाद मंदिर में कई घटनाएं घटित हुई। चारधाम यात्रा में आफत आई। सिर्फ आफत ही नहीं बल्कि बादल फटना, लैंडस्लाइड, बाढ़ और न जाने कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिली। अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन सभी पूजनीय स्थानों पर कहीं बादल फटना, कहीं पर बाढ़ आई और कहीं सड़कें बह गई तो कहीं भारी भूस्खलन भी। और वह सिर्फ एक महीने में कितने लोगों की जान चली गई उसका कैलकुलेशन तो किसी ने नहीं किया। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको चार धाम के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में चार छोटे धाम हैं जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को माना जाता है। यह चारों धाम उत्तराखंड में ही आते हैं। हिंदू धर्म में जब भी कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा आरंभ करते हैं तो वह सबसे पहले यमुनोत्री जाते हैं। यमुनोत्री धाम में यमराज शनिदेव, माँ यमुना विराजती है। यमुनोत्री धाम से ही आप समझ गए होंगे कि यमुनोत्री यानी कि यमुना अर्थात यम की बहन। यमुना नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो हिमालय से निकलती है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। यमुनोत्री धाम का रहस्य यह है कि एक बार यमुना जी ने अपने बहन को वरदान दिया था कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वह यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है जो भी मनुष्य यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए यहाँ पर हर साल भक्तगण हजारों की संख्या में आते हैं। अतः यमुनोत्री में यम से मुक्ति पाकर भक्त गंगोत्री धाम के लिए निकल पड़ते हैं। गंगोत्री वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव द्वारा अपनी जटाओं में मुक्त किए जाने के बाद गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी। यह धाम लगभग
3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री धाम छोटे 4 धाम के अन्य तीर्थ स्थलों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि राजा सगर के पोते भगीरथ ने अपने पूर्वजों को ऋषि कपिल के श्राप से मुक्त कराने के लिए गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की थी और उनका प्रयास सफल हुआ। उनकी बुद्धिमत्ता से संतुष्ट होकर गंगा नदी धरती पर आई, इसलिए गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। अपने अभिमान और इस बात के कारण गंगा अपनी पूरी शक्ति के साथ धरती पर उतरी तो धरती कुचल जाएगी, इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। मंदिर के पास पवित्र पत्थर वह स्थान है जहां पर गंगा माता पहली बार धरती पर उतरी थी, इसलिए भक्त गंगोत्री धाम आते हैं और गंगा जी का जल लेकर केदारनाथ धाम के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम केदारनाथ घाटी में बना भगवान शिव को समर्पित बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ धाम में स्वयं भगवान भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुए थे और पांडवों को दर्शन दिए थे। दोस्तों, फिर सारे भक्त बद्रीनाथ धाम के लिए निकल पड़ते हैं। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। यह सभी चारों छोटे धाम 6 महीने के लिए खुलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चारों धाम में आने वाली आपदा की। 2013 में केदारनाथ धाम में एक भयानक आपदा आई थी। उसके बाद 2023 में जोशीमठ में एक अविश्वसनीय घटना देखने को मिली, जिसमें पूरा का पूरा शहर धरती में समाने लगा था। तब से हर साल प्रकृति अपना रौद्र रूप प्रकट करती है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के बारे में यह भविष्यवाणी भी है कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर कलयुग का अंत होते होते बद्रीनाथ धाम धरती में समा जाएगा। दोस्तों, पता नहीं ये कैसा संयोग है कि जब भी उत्तराखंड में कोई आफत आती है तो बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले रास्ते में बड़े बड़े पर्वत टूटकर गिर जाते हैं। ये घटना इस बार देखने को मिली थी। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी अपने रौद्र रूप में दिखी थी और यमुनोत्री का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं जगन्नाथ धाम की। आपको भी जगन्नाथ धाम की वो घटना तो याद ही होगी जब रथ यात्रा के दौरान बलभद्र जी रथ से उतरते वक्त नीचे गिर गए थे। तब इस घटना को भगवान के भक्तों ने कई अलग अलग एंगल से देखा था। कई लोग ये मान रहे थे कि बलभद्र जी भक्तों के बीच से नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो वहीं पर रुक गए थे। और कुछ भक्त इस घटना से डर गए थे, क्योंकि जब बलभद्र नीचे गिरे तो उन पर कई सारे निशान आ गए थे और उनके नीचे कई भक्त दबकर रह गए थे और घायल भी हो गए थे। यह घटना रथ यात्रा की सबसे बड़ी घटना बन गई थी। उसी दौरान जगन्नाथ धाम में एक नई सरकार बदल गई और उन्होंने जगन्नाथपुरी के गुप्त तहखाने वाले दरवाजे को खोलने का कार्य आरंभ किया। दरवाजा खोलने से पहले वहां की टीम ने कई प्रबंध किए, जैसे बड़े बड़े बॉक्स बनवाए, मंदिर के बड़े बड़े जानकारों को बुलवाया। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि रत्न भंडार में कितना कितना और क्या क्या धन था। रत्न भंडार के 2 कक्ष है, भीतरी भंडार और बाहरी भंडार। बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने के बने मुकुट, सोने के 3 हार, जिनमें से प्रत्येक का वजन 120 तोला है। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने से बने श्री भुजा और श्री पयार का भी उल्लेख भी किया गया है। अब जानते हैं आंतरिक खजाना। आंतरिक खजाने में करीब 7 सोने के आभूषण हैं, जिनमें प्रत्येक का वजन 100 तोला से अधिक है। सोने, चांदी और हीरे से बनी प्लेटें भी वहां पर थी। दोस्तों, सनातनी टेल्स चैनल पर हम आपको हिंदू धर्म की कहानी, हिंदू धर्म के रहस्य और साथ ही मंदिरों के बारे में बताते हैं। आपको किस मंदिर के रहस्य की जानकारी चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जय जगन्नाथ और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।